दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसकी फॉर्म जो है वो निकल चुकी है। जी हाँ, 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो फॉर्म है वो निकल चुकी है। इसमें टोटल वैकेंसी जो है 816 इस बार वैकेंसी जो है वो लाई गई है। और इसमें ये आप लोग को पता ही होगा, जो पहले भी भर चुके हैं, कि 100 रुपये जो होते हैं इसकी फ़ीस होती है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और SC ST फीमेल्स ये सबको सिर्फ PWBD के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। हम लोग डेट याद कर लेते हैं कि डेट कब से कब तक है। इसका जो स्टार्टिंग है वो 1/2/2022 मतलब 1 फरवरी 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म अप्लाई करना। और इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी। तो बहुत कम दिन दिए गए हैं, मात्र मतलब कि 22 दिन 23 दिन के टाइम दिया गया है आपको। और पेमेंट के लिए तो आपको सिर्फ 21 तक ही आपको पेमेंट करना है बाय कैश। अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 22 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, 22 फरवरी। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करने के लिए भी टाइमिंग है, क्योंकि कई एस्पायरेंट्स को लगता है कि वो तैयारी ठीक से नहीं कर पाए हैं और विड्रॉ करते हैं, तो उनके लिए है कि 1 मार्च से वो 7 मार्च तक विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट जिन्हें जो पहली बार भर रहे हो उनके लिए आप नोट कर लें। इनकी एज लिमिट जो होती है वो मिनिमम एज होना चाहिए 21 और मैक्सिमम 32 ईयर्स होने ज़रूरी है। मतलब कि जो अगस्त 1990 से पहले नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1990, और 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। तो हम लोग उससे बारे में बात कर लेते हैं, उसमें क्या एज रिस्ट्रिक्शन जो हो सकती है हमें। तो अगर आप SC ST ये सब से हैं, OBC से हैं, तो मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स होने चाहिए एज। और अगर पहली बार भर रहे हैं तो आपको नहीं पता हो तो मैक्सिमम तो 32 एज होता है जनरल के लिए। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब है 32 और 5 जोड़ें तो आपको 37 ईयर्स तक जो है SC ST में जो आते हैं उनके लिए 37 ईयर्स तक वो UPSC के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर वो OBC से हैं तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब है कि वो 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह अलग अलग और कैटेगरी के लिए है। एक सर्विसमैन जिसमें ऑफिसर्स ये सब हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर ब्लाइंड और लो विजन के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो डिफेंस के लिए पर्सनल के लोग हैं उनके लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ठीक है, तो आप एज रिलैक्सेशन को समझ चुके हैं। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है किसी भी डिग्री जो कोर्स है उसमें ग्रेजुएशन आप मिनिमम करने किए हुए होने चाहिए। तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड है उनसे आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करें। और एक और बात नोट कर लेना चाहिए आपको, जो पहली बार अगर आप अप्लाई करें, जो पहले भी अप्लाई कर चुके उन्हें पता होगा कि मैक्सिमम जो है वो 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, जिसमें नो रेस्ट्रिक्शन फॉर SC ST। जनरल को जो है वो मात्र 6 बार ही 6 टाइम जो है वो UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर जो SC ST के लोग हैं उन पर कोई मिनिमम अटेम्प्ट का मैक्सिमम अटेम्प्ट का कोई प्रोसीजर नहीं है। मतलब वो 37 ईयर्स तक
कितनी भी बार हो दे सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी पर जो है वो टोटल वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं टिल 35 ईयर्स एज। अगर उनका एज 35 ईयर्स हो जाता है तो वो उसके बाद फिर नहीं दे सकते हैं। तो मैक्सिमम उनको 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं ओबीसी वाले जो हैं, क्योंकि अभी ओबीसी की स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है उनके लिए भी कुछ इसी तरह का प्रोसीजर है, 9 अटेम्प्ट तक ही, ठीक है। SC ST वालों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी बार देने का मन है वो दे सकते हैं। सिर्फ उन्हें क्या होना चाहिए कि मेनली जो है वो मैक्सिमम एज 37 तक ही दे सकते हैं, उनमें यही रेस्ट्रिक्शन है। तो डेट आप याद रखें, क्या डेट है आपको, तो डेट जो है वो आपको याद रखना है कि 22 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 22 फरवरी तक। और पेमेंट अगर आप कैश देना चाहते हैं तो 21 फरवरी। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जिनको कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो यूपीएससी की जो प्रीलिम है वो निकाल सकते हैं। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, और जल्द से जल्द फार्म भरें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनका नोटिफिकेशन ऑन करें और दूसरों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।